ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग आप सबको। अब ठंड का मौसम आ गया है, थोड़ा इसको भी ठंड लगेगा सेंटर जाने में। आज है सतगुरुवार, आज भाई दूज है। भाई दूज में हर जगह क्या होता है? भैया दूज में सब पूजा पाठ करती हैं अपने भाइयों के लिए। बहनें क्या करती हैं? व्रत करती है ना हर जगह। और हर जगह जो है ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी भाई दूज बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ही मशहूर और पॉपुलर और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है भाई दूज। ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी सभी भाई बहनें एक जगह संगठित रूप से एकत्रित होते हैं और बहनें भाई को क्या करती हैं? टीका लगाती हैं, मुँह मीठा कराती हैं, उनके लिए दुआएं करती हैं, उनको रोज़ दुआ देती हैं, पॉजिटिव संकल्प देती हैं सभी बहनें अपने भाई को। तो हमारा भाई कौन है? हाँ, भाई बाबा को भाई बनाया ना। तो बहनें बाकी हम सब कौन है? हम सब आत्माएं आपस में भी भाई बहन, ब्रह्मा की संतान भाई बहन और शिव बाबा की संतान आपस में आत्मा निराकारी है। तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो गया, हुआ ना। तो आत्मा आत्मा भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? भाई कैसे होंगे? जब पिता एक होगा तभी ना भाई होंगे। तो ये आज का त्यौहार का इम्पोर्टेंस। अच्छा, टीका क्यों लगाते हैं भाई दूज में? बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती, मुँह मीठा कराती हैं। क्यों? क्या कारण है? वो लगाती हैं आत्मिक स्मृति का टीका लगाती है कि आप कौन हो? आत्मा हो, परम पिता परमात्मा की संतान हो। इसीलिए आत्मिक स्मृति का टीका भाई दूज पर लगाया जाता है। ये आत्मा का परिचय, आत्मा की स्मृति दिलाता है। तो कल की मुरली का जो शब्द था बहुत ही पावरफुल, दो शब्द, दिवाली दिवाला। दिवाली और दिवाला। रावण ने क्या किया है? आत्माओं का दिवाला निकाल दिया है। मतलब क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नभ अवगुण भर दिया। और जितना बाबा ने गुण भरा था ना वो सब ले लिया और अवगुण भर दिया। गुस्सा करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब भर दिया। मोबाइल देखना, ये सब रावण ने भर दिया। अब बाबा ने जो हम लोगों को गुणों से भरपूर किया था वो सब रावण छीन लिया। समझ में आया? तो अब फिर से बाबा आए हैं हम बच्चों को गुणवान धनवान बनाने। गुण खत्म हो जाते हैं तो क्या होते हैं? स्थूल धन भी खत्म हो जाता है। बाबा ने कहा ना, लोन लेते रहते हैं, कंगाल बन गए हैं, स्थूल धन भी नहीं रहा, गुण तो रहा ही नहीं, संस्कार तो रहे ही नहीं। तो दिवाला निकल चुका है आत्माओं का। बाबा आते हैं फिर से हम बच्चों को सच्ची सच्ची दिवाली मनाने। और भी होमवर्क था, मैं सर्व की दुआओं के पात्र आत्मा, ये भी होमवर्क था ना। ये होमवर्क बनाई है, वेरी गुड। दिवाला में लिखी है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये रहा। और दिवाली में लिखी है प्रेम खुशी शांति आनंद पवित्रता। और टिया लिखी है दिवाली में बाबा फूल दोस्ती सच्चा। और दिवाला में लिखी है कांटा दुश्मन झूठा माया। दोनों एक दूसरे का कॉपी नहीं की है, अलग अलग लिखी है। वेरी गुड। दिवाला में तो अवगुण आ जाते हैं ना, रावण अवगुण भर देता है तो गुस्सा करती है। गुस्सा करना जानती है क्या होता है? लड़ाई करना, झगड़ा करना, एक दूसरे को मारना, छीना झपटी करना, बाल नोचना, ये सब आपस में लड़ना।
तो गुस्सा बिना गुस्सा किए कोई लड़ता है आपस में क्या? कोई किसी को मारता है, हाथ उठाता है? नहीं ना। ये सब रावण का गुण है, अवगुण है। दिवाला निकल गया ना, इसीलिए तो बाबा आते हैं, फिर से सच्ची दिवाली मनाते हैं। बाबा ने कल बच्चों को कहा कि सपूत कपूत पूतना नाम दिए हैं ऐसे बच्चों को। पिछले कल्प में पूतना, जैसे पूतना क्या है देखी थी ना, श्री कृष्ण भगवान को, श्री कृष्ण जी को उठाने कौन आया था? वो राक्षस आई थी ना, जो उठा के भाग रही थी। ऐसे ऐसे भी हैं जो श्री कृष्ण को ही उठा के भागने लगती हैं। उनको मकसद रहता है उनको नुकसान पहुंचाने का। तो ऐसा नहीं बनना है, आसुरी अवगुण को निकालते जाना है। जो झूठ बोलना, चोरी करना, बच्चा चुरा के भाग रही थी वो। उसके बाद दुशासन शब्द भी आया है। दुशासन, शासन का दुरुपयोग कर देना, है ना। दुर्योधन, धन का दुरुपयोग कर देना, मतलब सब दूर से ही नाम है, नेगेटिव नाम है। तो बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, जो भी आत्मा में श्रीमत देकर, जो भी आत्मा में कट और जंग लगी हुई है, उसको आत्मा रूपी बैटरी को फिर से चार्ज कर रहे हैं, है ना। ये था कल का मुरली। बाबा ने कल कहा भी था, भाषण करते हो तो बाबा को याद करके करो। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बार बार बोलो। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो। बाबा कहते हैं तुम क्या हो। बाबा क्या बोलते हैं? बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, बार बार बोलना है। क्या समझाना है? बाबा कहते हैं हम सब आत्माओं के पिता एक है, परम पिता परमात्मा की संतान है और शांत स्वरूप आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? फिर बोलो, बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। हाँ, आगे याद आ रहा, मीठे बच्चे। और बाबा कहते हैं, और क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि, हाँ क्या याद आ? सच्चे मन से रहो। सच्चे मन से रहो। हाँ, बाबा कहते हैं मीठा बोलो। मीठा बोलो, वेरी गुड। कड़वा नहीं बोलो। कड़वा नहीं बोलो। बाबा कहते हैं कि अच्छे से रहो। अच्छे से रहो। हाँ, ये ठीक बोल रही है। बाबा कहते हैं कि योग करो। योग करो, वेरी गुड। अमृत वेला करो। बाबा कहते हैं कि मुरली सुनो। मुरली सुनो, श्रीमत पर चलो, मुरली से पहले योग करो। बाबा कहते हैं कि रोज सेंटर जाओ। रोज सेंटर जाओ, ठीक बात। रेगुलर स्टूडेंट बनो बाबा का। बाबा कहते हैं कि मुरली में कभी खेल वाले बीच में उठा। मुरली के बीच में डिस्टर्ब नहीं करो। मुरली पूरा ध्यान से, मतलब को डायरी पेन लेके बैठो, वेरी गुड। तो ऐसे ऐसे श्रीमत पर हम लोग को चलना है, अच्छे गुण धारण करने हैं। लेकिन रावण क्या करता है, दिवाला निकाल दिया है तो क्या करेंगे, मुरली के बीच में ही उठने लगते हैं, भाग जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, तो मुरली के बीच में से भागना नहीं है, डायरी पेन लेके बैठना है। अभी दीदी बोली मुरली का बीच से इतना नहीं है, भाग गई। नहीं तो हाथ धोने गई, वो ठीक है, लेकिन बदमाशी नहीं करना है मुरली के बीच में। पॉजिटिव थिंकिंग क्लास चल रही है तो बहुत ध्यान से सुनना है ना। और आप सब भी ऑनलाइन में बैठे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब ध्यान से सुने और कमेंट करें और शेयर करें। अपने बच्चों को भी ऑनलाइन क्लास करवाएं, है ना। आप खुद भी करवा सकते हैं, घर में बैठे दोनों के बीच में कुछ कुछ एक्टिविटी कराएं। ओम, लंबा सांस लेके फिर छोड़ें, या तो ऊपर चले जाएं छत में, 2 चेयर लगाएं, सन गेजिंग भी करते हुए और मुरली मंथन करें। वो भी हम लोग करेंगे आने वाले समय में। अब हम लोग सन गेजिंग करते हुए मुरली मंथन भी कर सकते हैं, छत में करेंगे, आवाज़ अगर ना आए तो आज की मुरली में देखिए बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखाने। क्या कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो प्रभु। डूब रहे हैं सभी आत्मा, दिवाला निकल गया ना तो डूब रहे हैं उनको। तो अब फिर से बाबा आए हैं तैरना सिखाने, और जिससे तैर के कहाँ जाएंगे, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो।
तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। नरक से कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग। स्वर्ग में चले जाते हो। तो तैरना आना चाहिए ना, तो वो तैरना नहीं, आत्मा और बाबा कंबाइंड रहे, तैर के बाबा परम धाम पहुंच जाए, है ना। जो बाप के बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। हाँ, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, मतलब बाबा का सेवा करते हैं, उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने और राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते हो तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? बाबा हम बच्चों को मददगार बनाते हैं, चुनते हैं। तो बाबा से बहुत बहुत प्रीत रख के मददगार बनना है। क्या बनना है? मददगार। मतलब राइट हैंड, मतलब हेल्पफुल। मम्मी का मदद करती है ना, तो हम लोग को बाबा का मदद कैसे करेंगे? राइट। बाबा का मदद कैसे किया जाता है? कैसे? बाबा का मददगार कैसे बनेंगे? लोगों का सेवा करेंगे और क्या करेंगे? बाबा का नानी हाँ। सदा हाँ जी बोलेंगे हर सेवा में, और नाजी नहीं बोलेंगे, हाँ जी बोलेंगे। और योग करेंगे। वेरी गुड। मुरली सुनेंगे, ये है बाप का मदद। मुरली सुन के फिर धारणा मूर्त दैवी गुण धारण करेंगे। गुस्सा छोड़ेंगे। गुस्सा करते हैं ना तो ये बाप का डिसर्विस होता है। तो मददगार बनना है तो गुस्सा छोड़ना होगा। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना। बाबा का नाम बदनाम होता है। देखो ना, ओम शांति से जुड़ी हुई है ये लोग, ओम शांति में है। देखो ना, चिप्स खा रही है, बाहर का चिप्स खरीद करके खा रही है, बाबा को भोग भी नहीं लगाई है। देखो ना, ओम शांति से बाहर में मोमोज खरीद के खा रहा है। देखो ना, सिंघाड़ा खा रहा है। देखो ना, ये खा रहा है, वो खा रहा है। देखो ना, झूठ बोला, बाबा का बच्चा है। देखो ना, बाबा का बच्चा है, गुस्सा कर रहा है, ओम शांति बोलता है, बदनाम हो जाता है। पुरुषार्थ कर दे सही, जो कुछ दिखाई देता है ना उसे भूल जाना, अपने को आत्मा समझना है। भाई दूज है ना, दीदी जब टीका लगाएगी ना तो दीदी जो है भाई बहन मतलब समझ में, यार आत्मा भाई, क्या भाई? आज सबको टीका लगाएंगी दीदी, निमित बहन जो है, तुमको भी लगाए, इसको भी लगाए, तो तुम भाई थोड़ी है। तो आत्मा भाई, कौन भाई? आत्मा भाई। शरीर है ना तुम्हारा, लेकिन आत्मा तो भाई भाई है। अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। बाबा का कौन सा बच्चा बनना है? आज के मुरली से 2 शब्द नोट कर लीजिए, सपूत और कपूत। तो हमको सपूत बनना है, कपूत नहीं। तो सपूत बच्चा कैसा होता है? सपूत अच्छा होता है, कपूत गंदा। हाँ, कपूत बच्चा मुरली नहीं सुनेगा। सपूत बच्चा पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करेगा, मुरली सुनेगा, होमवर्क बनाएगा, मनन चिंतन करेगा, अमृत वेला करेगा। लेकिन कपूत ये सब नहीं कुछ करेगा। कपूत होता है भोगी और सपूत होता है योगी, राजयोगी, महायोगी, निरंतर योगी। समझ में आया? तो हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी हो। वरदान कितना सुंदर दिया बाबा ने। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो मायाजीत बन जाए। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखना है, भूलना नहीं है। शेर कभी भूलता है कि मैं शेर हूँ? भूलता है? नहीं ना। तो हम लोग को भी याद रखना, हम लोग आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं और मास्टर सर्वशक्तिमान है। और आज के अव्यक्त विचार्य में बाबा ने भी कहा कि जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति का भी अभ्यासी बनो। शांति की शक्ति का भी अभ्यास करते रहो। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज की मुरली से 2 शब्द क्या है? सपूत, कपूत। हाँ, इसमें लिखेंगे जरूर से। और होमवर्क है आज का, मैं निरंतर सेवाधारी आत्मा हूँ। ये भी सोमान का होमवर्क लिखेंगे। चलिए बने रहिए। आज की कहानी सुनिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज की कहानी भी बहुत ही सुंदर और ये है आज का कहानी है। आज की कहानी का शीर्षक है शर्त। क्या है? शर्त। इस कथा में 2 मित्रों में आपस में शर्त लगती है कि यदि उसने 1 माह एकांत में बिना किसी से मिले बातचीत किए एक कमरे में बिता देता है तो उसे 10 लाख रुपया नगद देगा।
इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता है तो वो हार जाएगा। क्या शर्त था कि उसको पूरा 1 महीना तक एक बंद कमरा में एकांत में रहना है, किसी से बातचीत नहीं करना है, एक कमरा। तो पहला मित्र ये शर्त स्वीकार कर लेता है, उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस 2 वक्त का भोजन और कुछ किताबें उसे दी गई। उसने जब वहाँ अकेले रहना शुरू किया तो 1-2 दिन किताबों से मन बहल गया, फिर वो खींचने लगा, टेंशन में आने लगा। उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घंटी बजा के संकेत दे सकता है और उसे वहाँ से निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे तो उसे 1-1 घंटे युगों से लगने लगे। 1-1 घंटा युग के बराबर है। वो चीखता चिल्लाता लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर किसी को नहीं बुलाता। वो अपने बाल नोचता, रोता, गालियाँ देता, तड़प जाता, मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी। पर वो शर्त की याद कर अपने को रोक लेता। कुछ दिन और बीते तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने लगा, बस मौन बैठा रहता, एकदम शांत। उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। इधर इसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 माह के दिन बीत रहे हैं पर उसका दोस्त है कि बाहर ही नहीं आ रहा है। माह के अब अंतिम 2 दिन शेष थे। इधर उस दोस्त का व्यापार चौपट हो गया, वो दिवालिया हो गया। अब उसे चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो इतने पैसे वो कहाँ से देगा। तो वो उसे गोली मारने की योजना बनाता है और उसे मारने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। वो दोस्त शर्त के 1 माह के ठीक 1 दिन पहले वहाँ से चला जाता है और एक खत अपने दोस्त के नाम छोड़ जाता है। खत में क्या लिखता है उसका दोस्त? 1 दिन पहले ही चला जाता है। लिखता है, प्यारे दोस्त, इन 1 महीनों में मैंने वो चीज़ पा ली है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता है। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि जितनी ज़रूरतें हमारी कम होती जाती हैं उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसलिए मैं अपनी ओर से ये शर्त तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। सोचो, शर्त क्या लगाया था उसका दोस्त? उसका शर्त ये था कि 1 महीना में बिना किसी से मिले बातचीत किए अगर एक कमरे में वो बिता देता है तो उसे 10 लाख रुपया नगद। लेकिन उसका दोस्त बेईमान हो जाता है, बोलता है ये तो बर्दाश्त कर लिया, 1 महीना रह लिया। और वो जो था दोस्त जो गुफा में रह रहा था वो कितना शांति का अनुभूति करने लगा, मौन में रहने लगा था। तो वो बोला कि पैसा कहाँ से देगा, तो गोली मारने के लिए जाता है और उसका दोस्त वहाँ से 1 दिन पहले ही निकल लेता है। और खत में क्या लिखता है? खत में क्या लिखा दोस्त उसको? खत में लिखता है कि मुझे बहुत असीम शांति मिला दोस्त, तुमने मुझे ये शर्त लगा के बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। असीम शांति की अनुभूति कर लेता है वो, अति इंद्रिय सुख, थोड़ा सा बर्दाश्त किया तो इस कहानी से क्या सीख मिला आप सब भी कमेंट करिए। और मौन के महत्व को जानिए, एकांत के महत्व को जानिए, है ना। इससे भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, पढ़ाई में बहुत तेज आने लगते हैं बच्चे। थोड़ा सा एकांत में जाके मेडिटेशन करना है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। चलिए, भाई दूज का समय है, आप सब अपने अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ज़रूर जाएं आज के दिन और बहनों से टीका लगवाएं, टोली मिठाई खाएं। धन्यवाद। अपने अपने बहनों के पास जाएं और उनसे भी टीका लगवा करके मिठाई खाएं। बहनों का रिस्पेक्ट करें, बहनों से लड़ाई झगड़ा ना करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। बाबा की याद में फिर से मिलते हैं। ओम शांति।